एक ब्राह्मण सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त, शांत चित्त और इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाता था उसी में संतोष कर लेते थे। जैसे वे थे वैसी ही उनकी पत्नी भी थी। वे भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो गई थी। वे एक दिन सुदामा जी से बोली, हम लोग भूख और दरिद्रता के अत्यंत कष्ट में हैं। साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं। वे अपने शरणागतों, भिक्षाजीवी ब्राह्मणों, साधु संतों और सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब उनको पता चलेगा कि हम लोग दरिद्रता में जी रहे हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है, तब वे आपको बहुत सा धन अवश्य देंगे। सुना है कि वे तो अपने प्रेमी भक्तों को स्वयं तक का दान करने में नहीं हिचकिचाते। फिर ऐसे में आपको थोड़ा सा धन और विषय सुख देने में कैसे मना कर सकते हैं। इस प्रकार अपनी पत्नी के बार बार निवेदन करने पर सुदामा जी ने मन में सोचा, चलो एक बार श्री कृष्ण से मिल ही आता हूँ। धन की तो कोई बात नहीं, कम से कम उनके दर्शनों का लाभ तो हो ही जाएगा। और मिले हुए भी बहुत वर्ष हो चुके हैं। वे अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने लायक वस्तु है क्या? तब ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा मांगकर एक कपड़े में बांधकर सुदामा जी को दे दिया। इसके पश्चात सुदामा जी द्वारिकापुरी को चल दिए। वे सेना की छावनियों को पार कर अंधक और विष्णुवंशी राजाओं के महलों में पहुंचे। जहां पहुंचना बहुत ही कठिन है। वहां भगवान की रानियों के 16,000 महल थे। उनमें से एक में सुदामा जी ने प्रवेश किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मणी जी के साथ पलंग पर बैठे थे। सुदामा जी को दूर से देखकर वे उठ खड़े हुए और पास आकर गले लगा लिया। वे अपने मित्र के प्रेम में इतने विभोर हो गए कि उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। भगवान ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और पूजन सामग्री ला उनकी पूजा की। भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं। फिर भी उन्होंने अपने सखा ब्राह्मण देवता सुदामा जी के चरणों को धोकर शरीर में चंदन, अर्गजा और केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने धूप दीप से अपने सखा की आरती की। सुदामा जी के वस्त्र फटे पुराने, शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल हो रहा था। कमजोरी इतनी कि शरीर की सारी नसें दिखाई दे रही थी। स्वयं भगवती रुक्मणी जी चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। महल की स्त्रियां ये सब नजारा देखकर चकित रह गई कि भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से इस मैले कुचैले ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग, निर्धन, निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी के सबसे बड़े श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सखा, गुरु दक्षिणा देकर गुरुकुल से जब आप लौट आए तो अपने अनुरूप किसी स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूं कि गृहस्थी में रहने के उपरांत भी आप विषय भोगों में आसक्त नहीं हो सकते। आपका धन संपत्ति से भी कोई लगाव नहीं। संसार में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और जो इन विषय वासनाओं से पूरी तरह मुक्त होकर केवल लोक शिक्षा के लिए कार्य करते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम लोग गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल की शिक्षा से ही मनुष्य को ज्ञात होता है कि इस सृष्टि का वास्तविक तत्व क्या है और इसी ज्ञान के कारण वह अज्ञान के अंधकार को पार कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। इस सृष्टि में ऐसा क्या है जो उनसे छुपा हो? वे अपने सखा सुदामा जी से बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर अपने प्यारे सखा से तनिक हास्य विनोद करते हुए बोले, हे ब्राह्मण,
आप अपने घर से मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से कोई छोटी सी भी वस्तु मुझे अर्पित करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे यह भक्त दुनिया जहां की बहुत सी वस्तुएं भी मुझे अर्पण कर देते हैं तो भी मैं संतुष्ट नहीं होता। जो मनुष्य प्रेम और भक्ति से फल फूल, पेड़ के पत्ते या जल कुछ भी मुझे समर्पित करता है तो मैं शुद्ध मन से भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पित किया हुआ उपहार केवल स्वीकार नहीं करता बल्कि अविलंब उसका भोग लगाता हूँ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर फिर भी संकोचवश सुदामा जी ने घर से लाए हुए 4 मुट्ठी चिवड़े भगवान को नहीं दिए। भगवान जानते थे सुदामा जी के वहां आने का कारण और वे विचार करने लगे, ये मेरा प्यारा सखा है, इसने कभी भी धन संपत्ति या किसी भी इच्छा कामना से युक्त होकर मेरा भजन नहीं किया। अभी भी यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो इंसानों की तो बात ही क्या, देवताओं के लिए भी दुर्लभ होगी। भगवान श्री कृष्ण ऐसा विचार कर सुदामा जी के वस्त्रों में बंधी हुई चिवड़े की पोटली देखकर बोले, ये क्या है? और तुरंत सुदामा जी से छीनकर कहने लगे, ये तुम मेरे लिए बहुत अच्छी भेंट लाए हो। ये चिवड़ा मुझे ही नहीं सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और जैसे ही खाने के लिए दूसरी मुट्ठी भरी त्यों ही रुक्मणी जी के रूप में भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। हे विश्वात्मा, मनुष्य को इस लोक और परलोक में समस्त समृद्धि के लिए एक मुट्ठी चिवड़ा बहुत है। सुदामा जी उस रात भगवान के महल में ही रुके। भले ही भगवान से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना मिला, फिर भी उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं और पूरी रात यही विचार करते रहे, मेरी दरिद्रता देखकर भी मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे प्रभु के मेरे प्रति अपनत्व और प्रेम में तनिक भी बदलाव नहीं आया। और शायद परम दयालु श्री कृष्ण ने यही सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि ये दरिद्र धन पाकर कहीं मतवाला न हो जाए और उन्हें ही भूल बैठे। जब सुदामा जी वापस अपने घर के पास पहुंचे तब देखते हैं कि सब कुछ रत्न जड़ित सुंदर महलों से घिरा हुआ है और बहुत से मनमोहक उद्यान बने हैं। अब सुदामा जी सोच में पड़ गए, ये क्या हो गया? ये किसका स्थान है? यही तो मैं रहा करता था। वे इतना सब सोच ही रहे थे कि बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए अनेक स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए महाभाग्यवान ब्रह्माणी की अगवानी करने के लिए आए। पति को देखते ही प्रेम और उत्कंठा से ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सुदामा जी का आलिंगन किया। सुदामा जी के महल के तो कहने ही क्या थे, उसकी भव्यता और सुंदरता देखकर देवता तक चकित थे। महल के भीतर पहुंच सुदामा जी विचार करने लगे, मेरे पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई? मैं तो जन्म से ही दरिद्र हूं। लगता है मेरे सखा, मेरे इष्ट श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखला दी।